हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल क्या होती है। जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जब वो अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो ओनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो इन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं। काफ़ी नंबर ऑफ हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन मनी क्या होती है, अलॉटमेंट मनी क्या होती है और कॉल मनी क्या होती है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सभी को ये कम पता है कि असल में एप्लीकेशन मनी क्या होती है, अलॉटमेंट मनी क्या होती है और कॉल मनी क्या होती है। मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल दूंगी जिससे आपको समझ में लग जाएगा कि एप्लीकेशन मनी क्या होती है। जब भी कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है तो वो अपने इन्विटेशन देती है, शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन देती है, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको वो मिनिमम एप्लीकेशन मनी क्या है, पे करनी पड़ती है। एप्लीकेशन मनी उनको पे करनी पड़ती है एडवांस में। और अलॉटमेंट मनी क्या होती है, इसका मतलब है कि जब किसी इन्वेस्टर्स ने कंपनी में शेयर अप्लाई किए हैं, अप्लाई शेयर्स इन द कंपनी, देन जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स को कितने शेयर अलॉट कर रही है, यानी कि उनको कितने शेयर्स क्या है दे रही है, वो अलॉटमेंट मनी होती है। इसको हम छोटी सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, हमने कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमको क्या है, पहले कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है। ठीक है, सपोज करो हमने अपने कॉलेज में अपनी सीट बुक करवा दी 1000 रुपीज़ देकर, सीट बुक करवा ली पहले। ठीक है, सीट के लिए 1000 रुपीज़ दे दिए। कॉलेज में सीट्स हैं 50 सीट्स हैं, 50 सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, सपोज 60 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो कॉलेज क्या करेगा, 60 में से ओनली 50 सीट्स ही अलॉट करेगा। तो उसको ऐसे ही हम कह देते हैं अलॉटमेंट मनी, कि जितने इन्वेस्टर्स ने कंपनी में शेयर अप्लाई किए हैं उनमें से कितने इन्वेस्टर्स को कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे। ये तो हमारा केस हो गया कि सीट्स कम अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिसीव हुई है। ठीक है, बट हमारे शेयर कैपिटल में आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे कि जितने शेयर्स अप्लाई किए थे कंपनी ने इन्विटेशन मांगा था, 10,000 शेयर्स का मांगा था, और कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो भी 10,000 शेयर्स की ही रिसीव हुई हैं। देखो, जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने इनवाइट किया था, अगर उतने ही शेयरों की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है कंपनी को, तो कंपनी क्या करेगी, फुल अलॉटमेंट कर देगी। यानी कि जिन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको उतने शेयर क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। ठीक है, ये केस हम बाद में पढ़ेंगे कि जब हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा हो और हमारे पास शेयर इनवाइट करने के लिए कम हो तो उसकी क्या क्या केस है। तो देखो, इसमें एप्लीकेशन मनी की जर्नल एंट्री आती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब है, देखो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पहले अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है और साथ में एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ती है। तो फर्स्ट एंट्री आती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका मतलब सपोज 10,000 शेयर्स हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट मनी 4 है और कॉल मनी 3 है। ठीक है, तो जिसने जब शेयर के लिए अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन मनी पे करेगा। सपोज कंपनी को सभी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, टोटल एक शेयर की रुपीज़ आएंगी,
तो 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी हो गई 30,000 हो गई फर्स्ट एंट्री। अब देखो कंपनी को जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी से पैसा रिसीव होगा वो कंपनी की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, कि शेयर कैपिटल में कितना पैसा रिसीव हो गया 30,000। पहले हमने एप्लीकेशन से पैसे रिसीव किए, उसको हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली शेयर कैपिटल। उसके बाद देखो जो अलॉटमेंट है, अब देखो कंपनी ने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, उसको लायबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, जिन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी 10,000 शेयर्स के लिए, उनको शेयर अलॉट कर दिए कि आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं, आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे अगर आप इतनी पेमेंट क्या है, जितनी बाकी पेमेंट है वो अगर आप कर देंगे। तो इसके लिए क्या करती है, पहले कंपनी शेयर अलॉटमेंट से जो पैसा आना है, शेयर अलॉटमेंट से जो पैसा आना है उसको अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर लेती है शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आना है 10,000 इंटू 4, 40,000। जब देखो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट कर दिए, शेयर अलॉट करके वो अब क्या है, अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएगी, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 40,000 एंड 40,000। इसी तरह कॉल मनी की एंट्री आ जाएगी। ये फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, फाइनल कॉल भी हो सकती है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, जस्ट एक ही कॉल की है, एक ही कॉल में पैसे मंगवा लिए। तो पहले हम कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कितनी बनती है हमारी टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3। ये पहले ड्यू कर ली, और उसके बाद क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब हमें उससे पैसे रिसीव हो जाएंगे तो हम वो एंट्री क्या डाल देंगे। अब देखो अगर हम इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, एप्लीकेशन मनी क्या हो गया, जब हम कॉलेज में सीट लेने के लिए आए थे तो हम क्या है 30,000 रुपीज़, सपोज करो हम उनको 30,000 रुपीज़ के डिपॉजिट करवा के चले गए कि आप हमको बता देना कि हमको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब देखो उन्होंने हमें सीट दे दी, जब उन्होंने हमें सीट दे दी तो उन्होंने कहा कि आपको 40,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। जब उन्होंने 40,000 रुपये जमा करवाए तब हमने कंपनी को, इनकी कॉलेज को 40,000 रुपीज़ के जमा करवा दिए। उसके बाद हमारी कॉलेज की जो अगली फीस रह गई उसको हम कह देते हैं कॉल मनी, ठीक है ना। कॉल मनी कितनी रह गई 30,000 रह गई, तो वो भी हम क्या है बाद में डिपॉजिट करवा देंगे, ये कंपनी को क्या है रिसीव हो गया, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, इसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है। सीट लेने के लिए हमने जो पहले उन्हें एडवांस दिया है, एडवांस देना पड़ेगा, तो वो हमारी एप्लीकेशन मनी। देखो कंपनी ने क्या किया था, पहले लोगों को इनवाइट किया था कि वो आके उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और जिन्होंने इन्वेस्ट करना था उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन मनी भेज दी। जितने शेयर उनको चाहिए उतने शेयर की वो एप्लीकेशन मनी क्या है भेज देते हैं। जब कंपनी उन्हें शेयर अलॉट कर देती है कि हाँ हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तब उनको बाकी के पैसे जो भी बचते हैं, अलॉटमेंट के, कॉल्स मनी के जो भी बचते हैं, वो उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है। ये देखो वैसे तो एंट्री सेम है, ठीक है ना, बट डिफरेंस क्या है, इसमें बैंक की एंट्री पहले आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमको सीट चाहिए तो हमें पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जब हमारी सीट पक्की हो गई, हमारी जब सीट पक्की होगी तब वो हमसे जब पैसे मांगेंगे तो हमें वो जो बाकी बचे पैसे हैं वो भी क्या जमा करवाने पड़ेंगे। इसलिए ये एंट्रीज क्या है शेयर कैपिटल में आ जाती हैं। इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं शेयर कैपिटल को। इसकी आगे मैं एक और टॉपिक आपको करवाना चाहूँगी इसका ही। जब क्या है कंपनी शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब है कि जितने का शेयर की फेस वैल्यू होती है, पार वैल्यू जिसको कह देते हैं, जो शेयर वैल्यू कह देते हैं, फेस वैल्यू,
10 का शेयर है, 10 की बजाय वो इसके साथ 1 रुपीज़ प्रीमियम का ऐड कर देती है। इसका मतलब टोटल रुपीज़ 11 रुपीज़ हो गए। वो जो प्रीमियम के पैसे हैं वो कंपनी एप्लीकेशन पर भी ले सकती है, अलॉटमेंट में भी ले सकती है और कॉल मनी पर भी ले सकती है। तो उसकी एंट्री क्या है, हम प्रीमियम की एंट्री एप्लीकेशन में भी शो कर सकते हैं, अलॉटमेंट में भी शो कर सकते हैं और कॉल मनी में भी शो कर सकते हैं। वो हमसे कह देंगे कि किस एंट्री में शो करना है। तो देखो, जो प्रीमियम की अमाउंट है वो अलग से, जिसमें हम ड्यू करते हैं कॉल, जिसमें हम शेयर कैपिटल डालते हैं, उसमें प्रीमियम की अमाउंट अलग से शो की जाती है। जैसे इस एंट्री में अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम मांगा है तो इस एंट्री में प्रीमियम शो करेंगे। अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम मांगा है तो प्रीमियम हम यहाँ पर शो करेंगे कि कितना प्रीमियम है। अगर हमने कॉल मनी में प्रीमियम लिया है तो हम इस एंट्री में। अब देखो, मैं आपको सेम एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि अगर एप्लीकेशन पे हो, एप्लीकेशन मनी वैसे हमारी 3 रुपीज़ थी, बट प्रीमियम का हमने ले लिया 1 रुपीज़ 10,000 शेयर से। तो टोटल हमने कितने पैसे रिसीव करने हैं उनसे, 40,000 करने हैं। तो फर्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से टोटल 40,000। अब बाद में हम दिखाएंगे कि इसमें प्रीमियम कितना है। देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टोटल 40,000 लिया है टू शेयर कैपिटल। इसके पैसे कैपिटल में कितने ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जितने का शेयर है 10, यानी कि उसमें से 3 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन के थे, 10,000 इंटू 3। और प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है ओपन कर देंगे। प्रीमियम कितने का है, 1 रुपीज़ का, 10,000 इंटू 1 10,000, यानी कि जो हमारी कंपनी की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल इतने की शो की जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस 10,000 के शो किए जाएंगे। अगर हम कहें कि यही प्रीमियम जो एक का प्रीमियम है वो अलॉटमेंट में है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो वैसे तो हमारी अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की थी, अगर वही हमने प्रीमियम एप्लीकेशन से हटाकर इसमें ऐड कर दिया कि 1 रुपया जो प्रीमियम का लेना है वो अलॉटमेंट पे लेना है, तो टोटल अलॉटमेंट कितनी हो गई, 5 की। यहाँ पर 50,000 शेयर कैपिटल में शो करेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी की है, 40,000 की, और प्रीमियम कितने का है, 10,000। और बाद में बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये फुल अमाउंट शो करनी है कि हमें फुल पैसे जो हैं वो रिसीव हो गए हैं। अगर यही प्रीमियम हमारा कॉल मनी में हो, चाहे फर्स्ट कॉल मनी है चाहे फाइनल कॉल मनी है, सेम एंट्री, यानी कि पहले हम प्रीमियम शो करेंगे जहाँ पर हम शेयर कैपिटल ड्यू करते हैं और बैंक की एंट्री में फुल अमाउंट क्या है डाल देंगे। तो इससे हमारी प्रीमियम की एंट्री भी क्या है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल में, वो होता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का क्या होता है कि जब कंपनी ने अलॉटमेंट में, चाहे फर्स्ट कॉल मनी में चाहे फाइनल कॉल मनी में, जब भी कंपनी सबसे पैसे मांगती है तो इनमें से कुछ इन्वेस्टर क्या होते हैं, कॉल करने पर पैसे नहीं देते। तो जो इन्वेस्टर पैसे नहीं देते उनको हम कॉल्स इन अरियर में क्या डाल देते हैं। जिसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अलॉटमेंट की दे रही हूँ कि देखो 10,000 शेयर्स हैं जिसमें हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी है, 4 रुपीज़ का है। तो इनमें से क्या हुआ, 10,000 शेयर में से 1,000 के शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। तो देखो सबसे पहले क्या है, हम अपनी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू तो उतना ही करेंगे जितनी की वो बनती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4, हमारी ड्यू कितनी थी? 40,000। अब देखो हमें पैसे कम रिसीव हुए हैं, तो जो नहीं रिसीव हुए उनके लिए हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या है, डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे कितने रिसीव करने थे, 40,000 रिसीव करने थे। कितनों ने नहीं दिए? 1,000 के शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। 1,000 इंटू 4, 4,000 आ गया। तो इसका मतलब कितनों के पैसे रिसीव हो गए, इसमें से माइनस कर 36,000। ठीक है, तो ऐसे हम कॉल्स इन अरियर की एंट्री भी डाल सकते हैं। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उन्होंने क्या किया, अपनी कॉल मनी के साथ अलॉटमेंट के पैसे दे दिए। इनकी बाद में जब हमने उनसे अपनी लास्ट कॉल मनी की मांग की तब उन्होंने अपने अलॉटमेंट के पैसे क्या है हमें दे दिए। तो देखो हम यहाँ पर ड्यू क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लेंगे। जैसे सपोज करो हमारी 3 की थी, वो 3 के हिसाब से 30,000 टू शेयर कैपिटल 30,000। तो हमारी बैंक की एंट्री देखो, ध्यान से देखो बैंक में कितना पैसा आएगा। देखो 30,000 तो जो कॉल मनी का था वो ही आया है, प्लस जो हमारी अलॉटमेंट में ड्यू रह गए थे 4,000 जो हमें पे नहीं किए थे वो भी क्या है रिसीव हो गए। टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 34,000। किस किस से रिसीव हुआ है, एक तो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिसीव हुआ है 30,000। एक कहाँ से रिसीव हुआ है, जो हमारे कॉल्स इन अरियर बाकी थे। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो हमने यहाँ पर डेबिट किया था, जब इन्होंने हमें पैसे दे दिए तो अब हम इनको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे हम क्या है कॉल्स इन अरियर की एंट्री भी डाल सकते हैं। कई बार आपको इस पर इंटरेस्ट भी कहा होता है कि कितना इंटरेस्ट है जो शेयर होल्डर को वो पे करना पड़ेगा। देखो इसमें हमें टाइम पीरियड गिवन होगा कि अलॉटमेंट के पैसे हमने कब मंगवाए थे। सपोज ये जनवरी 1 है, ठीक है, और हमने फाइनल कॉल के जब फर्स्ट कॉल के पैसे कब मंगवाए थे, जे हमने अप्रैल 1 को मंगवाए थे। ठीक है, तो हमें क्या है उसने अलॉटमेंट के पैसे 4,000 है जो वो 3 महीने बाद पे किए हैं। तो इसका इंटरेस्ट देखो कैसे पता करोगे आप, 4,000 कॉल्स इन अरियर में शेयर कैपिटल में कॉल्स इन अरियर पर 10% क्या है रेट चार्ज किया जाता है। 10% चार्ज करेंगे 3 महीनों का। जो भी हमारा जो आंसर आ जाएगा यानी कि 100 रुपीज़ आ गया। ये भी हमें कई बार पूछा जाता है कि कॉल्स इन अरियर पर कितना इंटरेस्ट है जो कंपनी चार्ज करती है। इनके शेयर होल्डर को वो 100 रुपीज़ भी क्या है देने पड़ेंगे। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले जो भी जर्नल एंट्रीज हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। ठीक है, भी इसका क्या मीनिंग होता है, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको पेश किया है। उसके बाद अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं तो कैसे होता है, तो क्या एंट्रीज डालनी है। और अगर कॉल्स इन अरियर हो यानी कि उनमें से कुछ इन्वेस्टर्स हमें उसके पैसे ना दें तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और अगर इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है तो वो कैसे चार्ज करना है। तो जहाँ पर आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।